आप तन्वी के दादा हैं, प्लीज स्माइल कर दीजिए। फिल्म में आप काफी स्माइल कर तो रहा हूं। हाँ कर तो रहे हैं, नहीं है आप कर नहीं रहे हैं। आपको पता है आपकी पोती जो है उसे ऑटिज्म है, तो ये बात आप ध्यान रखें। और ये जो फिल्म का जो आगाज है, जिसमें बड़ी मशक्कत के बाद, मैंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्योंकि फिल्म का परिचय फिल्म खुद होती है। और ये जो तन्वी द ग्रेट है, अनुपम जी की बनाई बेहतरीन फिल्म है, जिसका बारे में तमाम सारी चर्चा है, प्रचार है। और इनसे पहली बार कहा जाता है, उस फिल्म का जो मैं ट्रेलर देख रहा था, आप मुस्कुरा दीजिए। बड़ी मशक्कत के बाद आप मुस्कुराते हैं उसमें। जी जी जी। क्यों इतनी मशक्कत क्यों फिल्म में? बिकॉज कहानी, पहले तो आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही इन्फेक्शियस है। लखनऊ के हैं, मैं लखनऊ में 2 साल पढ़ाया था मैंने नाटक में, नाट्य केंद्र में। तन्वी की कहानी जो है वो एक ऐसे बच्ची की कहानी है, 21 साल की बच्ची की, जिसकी लाइफ में, या जो 4 ऐसे लोगों की लाइफ में आती है जो अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर उनको लगता है कि अब जीवन अंत तक आ गया है। चाहे वो उसके दादा हैं, चाहे वो उनके म्यूज़िक टीचर बमन ईरानी जी हैं, चाहे वो उनके ट्रेनर अरविंद स्वामी जी हैं, चाहे वो उस एरिया के आर्मी कमांडेंट जैकी श्रॉफ जी हैं। मगर एक इनोसेंट लड़की, एक ऑटिस्टिक लड़की उनके जीवन में आकर उनको जीवन के प्रति जागरूक करती है। उनको जीवन बता सकती है कि आप किसी भी उम्र में कितनी भी परेशानी से जूझे हों, आप मुस्कुरा सकते हैं। जो मुस्कुराहट दिल से निकलती है वो आंखों तक पहुंचती है। तो सर आप मुस्कुरा रहे हैं ना? मैं आपके साथ तो कैसे ना मुस्कुराए कोई। मैं तन्वी कहूंगा आपको। हाँ शिवांगी सर, तन्वी जरूर, कहूंगा। चलेगा। चलेगा ना? दौड़ेगा। चलेगा, दौड़ेगा। तन्वी कहाँ से आ रही है? तन्वी लैंसडाउन। अभी फिलहाल, हाँ, अभी मुंबई से आ रही है, पर फिल्म में लैंसडाउन से आ रही है। नहीं, लैंसडाउन नहीं, दिल्ली से लैंसडाउन जा रही है। पक्का? हाँ जी। उसका नाम क्या था लैंसडाउन का? कालू डंडा। कालू डंडा। मैं यही जानना चाह रहा था। ऐसा लगता है, पर वो किसी कालू नाम के इंसान का डंडा नहीं है। और तन्वी ने इसमें जान डाल दी है शो में। मैं ये जानूंगा, आपको बताऊंगा, आप खुद ही जानेंगे। फिल्म देखने जाइए। सबसे अच्छी चीज ये होती है किसी को, कृति को, किसी की पहचानना या उसको देखना। सबसे बड़ी चीज है उसको आप जाइए, रूबरू हो जाइए, आपको जिंदगी पता चल जाएगी। और तन्वी ने उसमें जान डाली है। लेकिन मुझे मालूम है एक ही सवाल बार बार पूछा जाए और समय का कंस्ट्रेन हो, कम हो, तो एक सवाल, मैं एक इक्वेशन आपके सामने रखता हूं सर। जी जी। ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय। 37, 37, 44, 546, 18 जुलाई, ये 18 जुलाई। 37 रुपए लेकर मैं मुंबई आया था 3 जून 1981 को। क्या बात है। 44 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर मुंबई में रहते हुए, और 546 फिल्में मैंने की हैं, और 18 जुलाई को तन्वी द ग्रेट रिलीज हो रही है। क्या बात है, क्या बात है क्या सर। बात है, क्या और बात। इसका प्रीमियर कहाँ कर रहे हैं सर आप? इसका प्रीमियर हमने बहुत जगह किया। इसका प्रीमियर हमने किया कांस फिल्म फेस्टिवल में, फ्रांस में। इसका प्रीमियर हमने लंदन में किया। इसका प्रीमियर हमने न्यूयॉर्क में किया। फिर इसका प्रीमियर, हिंदुस्तान का पहला प्रीमियर हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी के 2500 कैडेट्स के सामने किया। फिर इसका सदर्न कमांड में किया। परसों हमने इसका प्रीमियर जो है वो हिंदुस्तानी सेना के चीफ के सामने, जनरल द्विवेदी के सामने और उनके ऑफिसर। कल हमने इसका प्रीमियर भारत की राष्ट्रपति के साथ किया, उनके ही राष्ट्रपति भवन में। सर मैं एक से सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए ना आप। मैं, आपकी पहली फिल्म आगमन है या सारांश है? रिलीज सारांश हुई थी, आगमन पहले शूट हुई थी मुजफ्फर अली साहब की। तो मैं एक इसमें क्वेश्चन और भूल गया, 1095 भी है। 3 साल बनाए आपने, 3 साल लगाए ना? जी जी जी। तो 1095 इसमें डेज भी हैं। करेक्ट, हाँ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब सारांश का या आगमन का पहला शॉट आपके ने दिया होगा, और ये जो फिल्म आई है 3 साल 1095 डेज लगाने के बाद, तो एक ही जैसा अनुभव, या कुछ ज्यादा नर्वस, या कुछ ज्यादा, या ट्रेंड आर्टिस्ट या प्रोड्यूसर, कुछ कहीं कुछ? तन्वी द ग्रेट जो है ना, वो मेरी आत्मा से निकली हुई फिल्म है। आए है। क्योंकि अच्छाई के बारे में। वाह। जब मैंने जिंदगी की शुरुआत की थी आगमन से या सारांश से या उत्सव से, वो एक 26-27 साल के एक्टर की पहली फिल्म थी, आ रही थी।
अब मैं 40 साल गुजार चुका हूँ। मैंने 23 साल पहले एक ओमजे जगदीश फिल्म डायरेक्ट की थी, फिर मेरे पास कुछ कहने को नहीं था। हम अब ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हमें बुराई ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जबकि मैं मानता हूँ आप तो खैर अच्छे इंसान नज़र भी आते हैं और अच्छे हैं भी। थैंक यू सो मच सर। हर इंसान आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छे हर इंसान में अच्छाई को टैप किया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर वाला चाहे वो कोई भी है, वो किसी भी इंसान को बुरा नहीं बनाता है। मैं सोचता था कि हम इस समय ऐसे दौर से में रह रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे। और आयरॉनिकली एक ऑटिस्टिक लड़की जो है वो हमें अच्छाई से इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि उसके मन में खोट है ही नहीं, उसको पता ही नहीं खोट क्या होता है। उसको पता, ऑटिस्टिक बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मैनिपुलेशन क्या होती है, बुराई क्या होती है, किसी की चुगली करना क्या होता है। वो लड़की जब अपने एक मकसद को हासिल करना चाहती है कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, तो पूरा राष्ट्र, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स चाहता है कि ये उस जगह पहुंच जाए, मगर रूल के हिसाब से आर्मी में ऑटिस्टिक लड़की नियमों के हिसाब से ज्वाइन ही नहीं कर सकती। और जब तुम्हें मालूम हो कि एसएसबी में इंटरव्यू में आप निकाल दी जाएंगी, और ये दिमाग में है, फिल्म कैसे उस संघर्ष को, उस कॉन्ट्रडिक्शन को कहाँ तक लेके जाता है, कैसे लेके जाता है? नहीं, मुझे कैरेक्टर को नहीं मालूम था कि शायद अच्छा। वो नहीं, हाँ, क्योंकि कैरेक्टर उसके दिमाग में वो रेडी थी कि वो जाएगी, वो सिलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने मेहनत की थी, उसने पूरे दिल जान सब लगा दिया था अपना काम, अपने मंजिल को पाने के लिए। तो वो उस पे निकल पड़ी, उस जोश पे। बोले आप तो फिल्म में म्यूजिक सीख रही थी ना? हाँ जी। और फिर म्यूजिक से आपके अंदर एक जज्बा, यही फिल्म है कुल मिला के सर। बीच में एक प्लॉट आता है और म्यूजिक सीखने जाती है। बमन ईरानी वहाँ पर म्यूजिक टीचर हैं। हाँ जी। मगर फिर वो लैंसडाउन में आर्मी का माहौल देखकर उसके दिल में एक जज्बा जागता है कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। सर मैं फिल्म का ट्रेलर देख रहा था जी, और बड़ा जबरदस्त काटा है भाई। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अरे सर मेरा सौभाग्य, सर आप गुरु हैं। आपने ट्रेलर देखा है, आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, आपको क्यों लगता है कि ऑडियंस को ये फिल्म देखनी चाहिए? सर मैं बताऊं आपसे, हाँ, कई फिल्में आपके हैं, काफी चाहने वाले हैं आप, उनकी वो आपकी मैं आपको सर, मैंने इस थीम पे कई पिक्चरें बनी, कई पिक्चरें बनी, लेकिन वो या तो प्लॉट बनता है, आगे डेवलप होता है, एक संघर्ष बनता है, देन कोई जीतता है, कोई हारता है। लेकिन मैंने फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन फिल्म का जो भी हिस्सा मुझे समझ में आया है, जो देखा है, उस फिल्म में यह है कि जो भी होगा, इसका क्लाइमेक्स जो भी रहा होगा, उसमें कोई जो एक संघर्ष है वो जीतता है। और वो मुझे सर बहुत प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई, मुझे मालूम नहीं कौन ये हारी हैं या जीती हैं ये संघर्ष, क्योंकि मुझे मालूम है आर्मी में गई, वहां पे एसएसबी का इंटरव्यू है, तो एक आदमी अपने दिमाग से लगा सकता है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि इस फिल्म में तन्वी का जो कैरेक्टर है वो संघर्ष करता है, और संघर्ष के बाद उसको कुछ ना कुछ मिलता है वहां से, और वो संघर्ष अपने आप में जीता। तो मुझे लगता है ये फिल्म बाकी फिल्मों से यहाँ पे कुछ अलग होगी। बिल्कुल सही। सर मैं ठीक कहा? मतलब बहुत अच्छा कहा। ठीक तो आप 18 जुलाई के बाद ही जान पाएंगे। तो मैं वही जान रहा था कि सर एक लंबा आपने फिल्म में करियर है आपका, और तमाम सारी चीजें हुई, ये इस फिल्म को आप मानते हैं कि आपका बच्चा है? ये बिल्कुल बच्चा है। मेरे साथ ये कहाँ से मिल गई सर आपको? ये कैसे ढूंढ लिया, इनको कैसे ढूंढ लिया? हमारे स्कूल में थी। हाँ मुझे मालूम। हाँ, हमारे स्कूल में थी। हाँ। और मैं नई लड़की ही चाहता था। मैं चाहता था कि ऐसी फिल्म हो जिसकी पहली, जैसे मेरी सारांश पहली फिल्म थी, लोगों को पता नहीं था कि ये एक 28 साल का नौजवान है जो 65 साल का, खैर ये तो अपनी उम्र कर रही हैं, बट बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर ले लीजिए, एक्ट्रेस ले लीजिए। मैं सोचता था कि अगर आप जिस इंसान को जानते नहीं हैं, जिसको पहले आपने पर्दे पे नहीं देखा, तो आपको लगता है ये इसकी ही कहानी है, उसमें एक यथार्थ, उसमें एक सच सब नज़र आता है। तो हमारी क्लास में थी, मैं क्लास लेता हूँ, मास्टर क्लास एक करता हूँ, जिसमें मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सबको एक एक्सप्रेशन देने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है। वाह। किसी भी शुरुआत नथिंगनेस से होती है। वाह। तो मैं उनको कहता हूँ कि अपनी आंखें बंद करिए, और अब आप इमेजिन करिए कि आप अगर अपनी माँ की कोख में हैं, तो आपके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होगा। और फिर मैं उसको शूट करके वीडियो पर करता हूँ। तो जब मैं इनके चेहरे पर रुका, तो एक अजीब जादुई एक्सप्रेशन था इनके चेहरे पर। ना वो खुशी का एक्सप्रेशन था, ना वो मुस्कुराहट थी, मतलब एक ब्लैंक नहीं, ब्लैंक का भी एक एक्सप्रेशन होता है। हाँ, एक आई थिंक आत्मिक था, एक स्पिरिचुअल
अवेकनिंग टाइप था। आप कहाँ से आती हैं, किस जगह से? मुंबई से। मुंबई से। हाँ, मेरी पैदाइश पली बड़ी सब मुंबई से। और बाद में पता चला कि ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा इन्होंने शांत। एक्सप्रेशन दिया था, वैसे शांत की नहीं बहुत है। रेस्टलेस किस्म की हूँ मैं। बताइए इनको कि आपके मन में क्यों ऐसा एक्सप्रेशन आया था। क्योंकि सर जब भी मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो मैं बस आंख बंद करके एक ऐसी दुनिया में चली जाती हूँ जो मेरे दिमाग में है। शायद वो बाहर इतना सच्चाई वाला ना लगे, बट मेरे मन में एक वो दुनिया में चली जाती हूँ कि जहाँ पे सब ठीक है, जहाँ पे मैंने ही वो दुनिया बनाई है, मैं ही रूल कर रही हूँ और मैं ही प्रजा हूँ। वो बोलते ना, मैं ही राजा मैं ही प्रजा। क्या बात है, तो कितनी सब अच्छी बात बस की। सब तो बहुत वो तो अच्छा मन था। ही आर्टिस्टिक है, दिमाग ही आपका आर्टिस्टिक है। सर हाँ, मेरी फैमिली, मेरे सब बचपन के दोस्त, मेरे फैमिली सब बोलते थे कि ये तो बचपन से बोलती आती है। तो कि ये आप एक तरफ बनेगी। देखिए, वो 44 साल हैं, हाँ जी सर। 546 फिल्म है, और आप एक भारी पड़ी है हम सब पे। हाँ, कल हम राष्ट्रपति जी के यहाँ से निकले, हाँ। तो एक जाने माने हमारे मित्र पत्रकार हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने मेरे को और बमन ईरानी को कहा माफ़ी चाहते हैं जी, आप बड़े सीनियर हैं मगर ये बाजी जीत गई है। हमारे लिए उससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। किसी टीचर का जो स्टूडेंट है टीचर वो जीते। जब स्टूडेंट शिष्य जो है वो गुरु से आगे निकल जाता है तो गुरु का जीवन सार्थक हो जाता है। और ये बात आप मन से बिल्कुल देखिए आपने हमारे अंदर के हिंदी के सारे शब्दों को बाहर निकाल दिया। अब सर क्या करें, जहां से आते सार्थक वर्ड का मैंने इस्तेमाल पता नहीं कब किया था। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया सर। मतलब अब यही है कुछ, आप सोबत का होता है फर्क सर आपसे। मैं जी, हाँ। आपको तो मैं गुरु की तरह देखता हूं। अब सवाल सर ये है कि जब ये फिल्म बना रहे तो सुना कि पैसे नहीं थे आपके पास। पैसे थे पहले, अच्छा। फिर पता लगा नहीं है। अच्छा सर, वो किस्सा बताइए कि आप कोई बहुत बड़े फाइनेंसर के पास गए और फिर जब आप मिलने गए तो वो आपको लेके बोले कि देखो भाई अच्छी खबर नहीं है, हाँ हाँ हाँ। और बोले चाय पी लो, पैसे ना मांगना या पैसे नहीं दे पाएंगे। तो आपने क्या कहा सर, मैं जानना चाहता हूँ बगैर पैसे की। देखिए मुझे हमेशा लगता है कि जीवन जब तक कठिन ना हो तब तक अलग से काम नहीं निकल सकता है। देखिए मतलब जो भी काम आपने बहुत तकलीफ़ों से किया हो लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी है, उसका अंत में रिज़ल्ट कमाल का होता है। एक जो आप जब तेनसिंग और शेरपा, तेनसिंग और हिलरी ऊपर चढ़े होंगे, राइट, तो कितनी मुश्किलों के, वो है ना, वो कितनी अच्छी कविता है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुझे हमेशा लगा है कि जब जब मैंने अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ देखी हैं, मैंने हमेशा 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 एक अमेजिंग काम किया है। सारांश में मुझे 10 दिन पहले निकाल दिया था, मैं भट्ट साहब से झगड़ा करके आया। सारांश ऐतिहासिक फिल्म है। हम आपके हैं कौन के शूटिंग के दौरान मुझे पैरालिसिस हो गया था, फेशियल पैरालिसिस। मैं ऐतिहासिक फिल्म है, ये फिल्म ऐतिहासिक होने वाली है। हाँ, ऐतिहासिक तो ऑलरेडी हो गई। हमने इसके 5 प्रीमियर बाहर किए। प्रधान अपना हमारे सेनाओं के प्रधान और देश के राष्ट्रपति ने ये फिल्म देखी और खड़े होकर ताली बजाई और इनको कहा कि बहुत अच्छा काम किया है। संघर्ष तो आपका वो कि प्लेटफॉर्म पे भी सोना कहीं पड़ रहा था। वो तो चलो हम वक्त से, मतलब जब काम नहीं मिल रहा था, पर संघर्ष 40 सालों में छोटा नहीं रहा। 40 साल तक बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है सर। यही सेंटेंस सुनने के लिए मैं आज बैठा था। ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी अपने प्रिंसिपल्स को समझौता करके नहीं करते हुए। ये अकेली जर्नी होती है, मगर अकेलेपन में आपको अपने साहस का, अपनी दृढ़ता का, अपनी बहादुरी का जब एहसास होता है तो आपको लगता है कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है एक अच्छी और एक अच्छाई पे फिल्म बनाने से। तो फाइनेंसर ने सर क्या कहा था आपसे जब चाय के लिए बोला? तो मैं बहुत बड़े फाइनेंशियर हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, तो मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा कि आप हमारी फिल्म कर दीजिए। उनको कहानी बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत अच्छाई पर है, पर मैं सोच के बताऊँगा। तो मैंने कहा अच्छाई पर है तो ये भी अच्छाई में यकीन करते ही होंगे। तो मैं लिफ्ट से बाहर निकला तो बोले आप अनुपम जी चाय पी लीजिए, फाइनेंस की खबर तो अच्छी नहीं है। ले, तो मैं क्यों चाय पीऊँगा उनके साथ? मैंने कहा आप अपनी चाय अपने पास रखिए, मैं नहीं, अरे चाय नहीं, मैंने कहा अपने पास रखिए, मैं नहीं पीने आने वाला आपके साथ। मैं निकल गया वहाँ से। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इनकी जगह किसी बड़ी
हीरोइन को ले लीजिए तो हम आपको फाइनेंस कर देंगे। और ये उस इंसान के साथ हो रहा है जिसने 40 साल में 546 फिल्में की हैं। नॉट एन इजी थिंग, तो बड़ी छोटी चीज But है। I हाँ। don't expect people to say yes to me. Why should they say expect? Because I am making a film which does not match any other film. I am making a film on my own conviction which talks about the goodness, a possibility of goodness in you, in that cameraman, in that sound recordist, in those people sitting around. They're all good people. But unfortunately, system has corrupted us. We don't believe in goodness. I believe in goodness, sir. ईश्वर तो आपका अखंड विश्वास है ईश्वर पे। हाँ, ईश्वर पर खंड, अच्छाई पर, अच्छाई क्या होती है? ईश्वर अच्छाई ये तो है। आप 50,000 चीजें करते हैं लेकिन आप में दया का भाव नहीं है, आप कुछ भी करें आपको कोई फायदा नहीं है। और वो और तन्वी ये सब सिखाती है हमको। तन्वी का कैरेक्टर हम सबको ये सिखाता है। जब सर प्लान तन्वी बोलती है ना? बोलती है ना? तो बोला करिए ना। नहीं, उनको लगता है आप में और आप नहीं, वो सीख रही है ना, उनको लगता है आप दो बड़े धुरंधर लोग आपस में नहीं बात नहीं कर नहीं रहे हैं। सर, नहीं नहीं, मैं इनको देख रहा हूँ, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनती हैं। और वो व्यक्ति फाइनेंसर्स के पास जा रहा है और वो कह रहे हैं पैसा भाई, चाय खबर अच्छी नहीं है, चाय पी लीजिए चले जाइए। और वही शख्स की सुना नोटों पे फोटो छप गई, 500 रुपए पे पता चला आपकी फोटो, गांधी जी की जगह पता चला आपकी फोटो। कुछ भी हो सकता है, कैन यू इमेजिन? मतलब मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ है। मेरे को जब और सर छोटा अमाउंट नहीं था सर, 1 करोड़ 23 या 1.25 लाख करोड़ का था मामला वो। हाँ, मतलब बस यही रह गया था कि उनको कोई नहीं मिला गांधी जी की पिक्चर रिप्लेस करने की लिए मेरे लिए। आई थिंक मैं अपनी लाइफ को एक ऑटोबायोग्राफी की तरह ही देखता हूँ। वाह। मैं देखता हूँ कि अब ये हो रहा है। मैं इनको भी हमेशा कहता हूँ, शुभांगी को, कि बेटा ऐसे ही देखो अपनी जीवन को, बाइस्कोप चल रहा है। चेंज मत करना देना अपने आप को, चेंज मत करना। बिकॉज योर स्पेशलिटी इज दैट यू आर लाइक दिस एंड द होल सिस्टम विल ट्राई टू मेक यू लाइक देमसेल्व्स, ताकि आप भीड़ का हिस्सा बन जाए। ये होता है सिस्टम में, आपको भीड़ का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है। आपका अंदाज डिफरेंट है, इसलिए आप भीड़ के नहीं बन सकते। राइट सर। और आप उस अंदाज को छोड़ते नहीं हैं। वो सर वो छोड़ देंगे तो फिर अनुपम संघर्ष कर रहा है ना, अनुपम खेर है। जी जी जी। और इसने बहुत संघर्ष किया। 6 महीने तक इनको पता नहीं था कि हम इनको फिल्म में ले रहे हैं। हाँ जी सर। मुझे बस ये था कि अगर एक अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि मुझे ये भी कहा गया था ना कि और भी लोग हैं, ये लोग तब सिर्फ स्टोरी शायद बना रहे थे उस टाइम पे एंड अपना स्टोरी पे काम कर रहे थे। मुझे ये था अब कौन है, मुझे सबसे पहले जाना है। अगर अपॉर्चुनिटी डोर तक आई है, मुझे भी खींच के लाना है। सर आपके एक्टिंग के तो मुरीद बहुत है पूरी दुनिया में, बहुत सारे लोग, आपने ना कहाँ कहाँ काम करा। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो देख रहे हैं, तो जो इनकी एक्टिंग है वो मैथोडिकल है या सर किस श्रेणी में आती है सर वो? मैं एक चीज़ मानता हूँ। हाँ सर। आपने कोई भी मेथड अप्लाई किया हो, अगर वो नज़र आता है तो वो कामयाब है, नहीं नज़र आता हो तो मेथड किस काम का। पर कैमरा जो है ना, वो सच्चाई को पकड़ लेता है। आप कैमरा से झूठ बोल ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी इंग्रिड बर्गमैन। हाँ राइट। उसने कहा था कि यू कैन नॉट लाई टू द कैमरा। इसीलिए जब डिबेट होती है टेलीविज़न पे, तो एक आम आदमी बैठा सोच देखता है ये झूठ बोल रहा है, या नेता जब बात कर रहे हैं या कोई भी बात, अभिनेता बात करते हैं, वो पहचान लेते हैं। इन्होंने हर शॉट सच्चाई से दिया है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इनकी एक्टिंग में और फिल्म में एक भी फेक मोमेंट नहीं है। बिकॉज मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मैं फेक नहीं हूँ। और अगर खासकर ऐसी फिल्म बना रहा हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, दिल है कि मानता नहीं, शोला और शबनम, घोंसला का घोंसला, अब मज़ेदार फिल्में हैं। बट व्हेन आई एम मेकिंग ए फिल्म, दिस फिल्म विच डील्स विद ऑटिज्म एंड विच डील्स विद इंडियन आर्मी, इट हैज़ टू बी अ ट्रूथफुल फिल्म येट एंटरटेनिंग। हमारी फिल्म में MM कीरावानी साहब का म्यूजिक है, जबरदस्त, ऑस्कर म्यूजिक, कमाल का म्यूजिक। सुना 1 साल आपने म्यूजिक पे ही काम किया? जी, 1 साल सिर्फ हम म्यूजिक बनाते रहे, क्योंकि मैं चाहता था कि ऑल्सो आई थिंक इनको भी टाइम लिया हमने 6 महीने, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तन्वी कैसी होगी। हाँ, कैसा किस तरह का उसका हाव भाव होगा, कैसे, बिकॉज जो हमारी असली तन्वी है, जो मेरी भतीजी है, जिस पर ये आधारित है, वो अलग है। ये भी अच्छी बात बोलती हैं कि हर ऑटिज्म का जो है वो भी अलग अलग है। तो शी हेल्प मी, म्यूजिक हेल्प मी टू सी हाउ टू टेल द स्टोरी। सर वही मैं जब कह रहा था ना कि कैमरे के सामने पता चल जाता है कि
कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो मैं देख रहा था आप तो बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, आपकी मदर भी बिल्कुल सच बोलती हैं जी। दुलारी रॉक्स वो बिल्कुल सच, और आप बहुत बजे ले लेके उसको बनाते हैं। हाँ, मैं सोचता हूँ कि ये डांटे तो ये वीडियो हिट होगा, जब तक डांटती नहीं तब तक लोग सोचते हैं क्या होता है, फिर वो बोलेंगी क्या बकवास कर रहा है, थप्पड़ मारूंगी, तो इतने बड़े जैसे सर कि वो जो जर्नलिस्ट हैं वो बात फिल्म की हो रही होती है, लेकिन वो जैसे ये सवाल रख देते हैं कि मराठी और हिंदी लैंग्वेज वाली, क्योंकि ये सवाल का जवाब जो आप दे देंगे तो ये हिट हो जाएगा, अदरवाइज वो तो फिर मैं इस समय अर्जुन की तरह हूं, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है और वो चिड़िया की आंख तन्वी है, मैं और कुछ नहीं देख। ये है कन्विक्शन। हाँ जी। आप कुछ बोलना ही नहीं इस पे। मुझे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे मुद्दों पे बोला नहीं, पर मैं 4 साल की मेहनत को बात करते समय क्यों किसी और चीज़ के बारे में बात करूं। मेरे फाइनेंसेस नहीं थे, मेरे जो जितने लोगों ने मुझे 2-2 करोड़ देकर पिक्चर बनाई हैं, 9 को प्रोड्यूसर्स हैं इसके, 9 है। 9 हैं। मैंने सबसे पहले टाइटल से जितने टेक्नीशियंस हैं उन्होंने मेहनत की है, राइटर्स ने मेहनत की है, और मैं ऐसे मुद्दे पे बात करूं जो आपकी हेडलाइन बन जाए और ये तन्वी का टॉपिक पीछे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे समझें कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैं सर अच्छे आदमी हैं आप, बिल्कुल अच्छे आदमी। कौन कह रहा, मैं तो जोर से कह सकता हूँ, जोर से कहने की जरूरत नहीं। इतनी अंगूठियां आपने पहनी सर? ये सब मेरी माँ की है, ये नीलम है जी सर, पन्ना है, पन्ना है, और ये मुझे किसी नहीं, ये चंद्रमणि है। चंद्रमणि है सर। ये किस लिए पहना जाता है सर? ये मुझे किसी ने दिया है हिमालय से लाके। हमारे चाहने वाले बहुत हैं, अलग अलग साधु संत हमें बहुत मानते हैं। मैं चंदन का टीका लोग रोज़ लगाता हूँ, आज वो मेकअप वाला हटा देता है। और ये इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, इसमें आस्था की बात है। जिस बात से फोकस, जो शब्द सुन के हम ओम श्री गणेशाय नमः सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचनी वेशरूपी वेशवाला की विद्याधिमति सरस्वती शारदा मुख्य दाता सत्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्ते, ये मंत्र सुनकर तो मैं बड़ा हुआ हूँ। शारदा पीठ वही है। वही करेक्ट। इनसे पूछो कुछ। है आप बिलीवर हैं? हाँ जी। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम करते हैं। स्पिरिचुअलिटी, हाँ जी, वो बचपन से ही, वो मम्मी ने मेरे और मेरे भाई में हमेशा से ये डाला, और एक वो विश्वास भी बचपन से रहा है। तो कुछ भी इनकन्वीनियंस या कुछ भी ऐसा लगता था, कुछ अच्छा भी हो रहा होता था, तो मैं कोई नर्वस सेट पे कभी कोई नर्वस पॉइंट्स आए, लगा कि ये यार वो ये डायलॉग में सर ने पता नहीं हो सकता 50-50 में कह दिया हो, ओके ऐसा ना हुआ हो? हाँ सर, ऐसे बहुत इंसिडेंट्स रहे हैं एंड मेल्टडाउन्स भी रहे हैं सेट पे, बिकॉज सर अभी उनको इम्प्रोवाइजेशन करना भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये क्रिएटिव है। तो फर्स्ट वीक में जब 3rd या 4th डे पे हम जब शूट कर रहे थे, तो था कि कैमरा इस तरफ है बट उनको बॉडी लैंग्वेज इस तरफ करना है, बट उधर भी देखना है, एक्टर इधर है, न्यू डायलॉग्स। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई और मैंने बोला ओह नो। तो तब वो मुझे थोड़ा मेल्ट डाउन हुआ, बट देन अगेन ही ऑल्सो यूज टू मोटिवेट, वापस से बोलते थे। और इनको एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती थी कि जब उनको मोटिवेट करना होता था तो बोलते थे व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी। मैं बोलती थी तन्वी द ग्रेट, हु इज प्लेइंग तन्वी। मैंने बोला मी, हु आर यू, आई सेड शुभांगी। तो वो उसी तरह वो सेट पे, और सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, आई थिंक इस सेट पे सबके साथ बहुत एक मिलजुल के वो एक वैसा वातावरण था। मैं तो फिल्म का ना ड्रामे का ना थिएटर का बहुत अंदाजा नहीं है मुझे, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जब वो ये बोलते होंगे तो इसके पीछे डायरेक्टर जो है बाप भी होता है कहीं ना कहीं। हाँ जी, वो आपके मोरल को जो है ना थोड़ा पुश करते तो उठा देते हैं सेट में, एनर्जी फ्लो हो जाती है। मैं प्राइमरीली एक्टर हूँ। एक्टर बड़े इनसिक्योर होते हैं, एक्टर बड़े वल्नरेबल होते हैं। लेकिन जब वुमन ईरानी साहब को देख रहा था, उसमें एक आया कि, और ये शायद इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सिर्फ आपने ट्रेलर में ऐसे ही नहीं लगाया होगा। आम लोग जो समाज में वो ऑटिज्म या ऑटिस्टिक लोगों को कैसे देखते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी बेटी ऑटिस्टिक है, तो कहते हैं अच्छा आपकी बेटी आर्टिस्टिक है। हाँ, बिकॉज एक्चुअली ऑटिज्म इज ए सुपर पावर अकॉर्डिंग टू मी। मेरी जो भांजी है वो बहुत अच्छा गाती है। अगर आप गूगल करें कि वर्ल्ड के टॉप ऑटिस्टिक लोग कौन हैं, आप दंग रह जाएंगे। इतने बड़े बड़े लोग जो हैं उनके नाम आएंगे वहाँ पर हम चूँकि मैन्युपुलेटर्स हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, हम इनको अलग अलग नाम दे देते हैं अपनी तकलीफ़ बचाने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए कि हम कितने डिफरेंट हैं, हम इनको कितने अलग तरीके से देखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये जू में पिंजड़े के बाहर हैं और हम लोग अंदर हैं, और ये बाहर से अंदर देख के कहते हैं कि कितने अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं, कितना मैनिपुलेट करते हैं,
कितने मक्कार किस्म के लोग हैं, और ये कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। ये है कहानी फिल्म की। फिल्म की ये कहानी है। आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं और फिर आगे कहानी बढ़ा के फिर करगिल तक लेके जाते हैं। तो ये प्लॉट आपने क्यों डाला? अमूमन लोगों मैंने देखा कि या तो कोई चेस का या कोई इस तरह के गेम में, आप वहां तक क्यों लेके गए? मैं ये जानना चाहता हूँ इस प्लॉट की कहानी के स्टोरी में आपका भी नाम है। बिकॉज मुझे लगता है कि हम अपनी अपनी तकलीफ़ें या अपनी अपनी जो हमारी जिसे कहते हैं ना रुकावटें, उनको जितना बड़ा करेंगे, जितना ऊंचाई पे ले जाएंगे, उतनी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं वरना छोटे से शहर का एक क्लर्क का बेटा हूँ, और मैं आज आपके इस चैनल में, आपके इस इतने बड़े ऑफिस में, जहाँ पर पीछे तन्वी द ग्रेट के हर जगह जहाँ नज़र घुमा लो ये पोस्टर घूम रहे हैं। कितने आप तो बड़े फक्र के साथ कहते हैं ना, लोअर मिडिल क्लास, ऐसा भी बोलते हैं। तो नहीं, हमारा मेरी इंटरनेशनल कंपनी का नाम ही है लोअर मिडिल क्लास कॉरपोरेशन, वो आता है, टाइटल उसमें आता है। तो जब तक अपनी अब मैंने इतनी फिल्में कर ली, तो मैं कैसे अपने आप को डिफ़िकल्ट काम, मैं अपना काम डिफ़िकल्ट बना देता हूँ। तो जब डिफ़िकल्ट बनाता हूँ तो और मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे फेलियर से डर नहीं लगता है। आप एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जिसके फादर ने 9th स्टैंडर्ड में बोल दिया था, बेटा फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, आपका माइक काम करना बंद हो जाए, कुछ हो जाए, हम थोड़ा रुक जाएंगे। माइक फेल हुआ ना, आप तो नहीं हुए ना, हम तो नहीं हुए, हमारे जज्बात को कौन रोक सकता है? तो फिल्म का आखिरी डायलॉग जो है, जो ट्रेलर का है, वो कोई किसी को सपना देखने से कैसे रोक सकता है दोस्त? मैं कैसे रोक सकता हूँ इसकी फ्यूचर को? अब सर मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि ये कहाँ पहुंची उस फिल्म में, क्योंकि वो तो फिर देखना पड़ेगा 18 तारीख को, वो तो 18 जुलाई को तो देखना पड़ेगा। लेकिन सर वो जब आपने करगिल से जोड़ा, उस ऊंचाई से जोड़ा, उन शिखरों से जोड़ा, उस सैनिक से जोड़ा, उसके जज्बे से जोड़ा, उसके आर्मी के वो तमाम वैल्यूर से जोड़ा, तो देख के लोगों को एक रोमांच तो हो गई। ये पहली फिल्म है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये पहली फिल्म है इंडियन आर्मी पे जो वॉर टाइम पे नहीं है, ये पीस टाइम की फिल्म है। वाह। इसीलिए ये आर्मी के वैलर, आर्मी की ब्रेवरी की बात तो करती है, लेकिन आर्मी की उदारता की भी बात करती है, आर्मी के विशाल हृदय की भी बात करती है। जो साइड शायद हमको देखने को नहीं मिलती है, वो इस फिल्म में देखने को मिलेगी। मैं बहुत ही नतमस्तक होकर आर्मी को प्रणाम करता हूँ। मैंने देखा वो सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे भी बड़े खुल के कैसे नहीं, हम कैसे नहीं करें यार, कैसे नहीं। जब ये रिसर्च को भूल जाइए, इसमें तो बहुत हमने रिसर्च किया। एक सियाचिन के चोटी पर एक फौजी -40 डिग्री में गन लेकर बर्फ़ तूफान में खड़ा होता है। हम सोचते हैं अरे इसका तो काम ही है, क्यों नहीं पैसे मिलते हैं। नहीं, हम भूल जाते हैं कि वो किसी का पिता है, वो किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, उसके भी जज्बात वही हैं, उसकी भी आकांक्षाएं वही हैं, वो भी स्टूडियो में आके इंटरव्यू देना चाहता होगा। हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं, हम तो खाना शूटिंग करने के बाद AC वेसी चलाकर सूप पिएंगे और खाना खा के चले जाएंगे, वो तो वही रहेगा। उसको तो वो प्रोटीन बार ही मिलेगा या कुछ उबला हुआ अंडा, ऐसा उबला हुआ अंडा जो पत्थर की तरह होगा। सो वी जस्ट बिकॉज वी शुड नॉट टेक people and especially our armed forces for granted. We are. जब सर युद्ध की बात होती है ना, तो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, आपने तो आगे बढ़ के किया। लोग कहते हैं कि कलाकार की कोई सीमा नहीं होती, कोई उसको सीमा रेखा नहीं होती, वो तो खुला दिमाग का, खुला मस्तिष्क का आदमी होता है, और उसको किसी सीमाओं में बांधना या ज्योग्राफिकल मैप में केंद्रित करना या फोकस कर देना, ये उसके साथ नाइंसाफी होती है। तो मैं इसको इस संदर्भ में कह रहा हूँ, भारत पाकिस्तान के युद्ध के संदर्भ में और ट्वीट्स को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर। देखिए, ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि कला का कोई संदर्भ नहीं होता, कला का कोई कुछ नहीं होता। आप घर में ऐसा कर लीजिए ना, आप घर में आपके पड़ोसी जो हैं वो आपको एक थप्पड़ मारते हैं, आपके पिताजी पर हाथ उठाते हैं, आपकी बहन को छेड़ते हैं, मगर वो कलाकार हैं, आपके घर के आसपास रहते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, गज़ल बड़ी अच्छी गाते हैं। आप कह लीजिए कि कोई बात नहीं, आप आइए दोबारा हमारे घर पे, हमारी बहन को छेड़िए, हमारी माँ से बदतमीज़ी कीजिए, हमारे पिताजी को थप्पड़ मारिए, क्योंकि आप कलाकार हैं। ये मैं मानता हूँ कि कला का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन देश का एक धर्म ज़रूर होता है। तो देश जो है वो कला से बड़ा है, मैं ये मानता हूँ। बस ख़त्म होगी बात। इसीलिए आपके पासपोर्ट में
प्रोफेशन नहीं लिखा होता, नेशनैलिटी लिखी होती है। आप क्या करते हैं उनको कोई लेना देना नहीं, आप एक्टर हैं, एंकर हैं, आप क्या करते हैं, नेशनैलिटी है। और ये ज़रूरी है, मैं इसके बारे में डंके पे एक चोट पे बात करता हूँ, क्योंकि अगर 10 में से 4 लोगों को भी मेरी बात समझ में आई थी, मेरे लिए वो 4 लोग बहुत काफ़ी हैं। सर ये फ़र्क लगता है ना जब वो कहते हैं कोई कि आपके 3 राफेल गिर गए, तो हर्ट होता है। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है। जब महाभारत के युद्ध पढ़ा, हमने तो महाभारत पढ़ा हुआ है, हमने या रामायण गिरे पढ़ी या है। नहीं गिरे पता ही नहीं है, कंफर्म नहीं है। हमारे तो भगवान ने अर्जुन को कहा था कि बेटा तू रण क्षेत्र में है इस समय, रण क्षेत्र में, ये तेरे भाई माता पिता सब कुछ है, लड़। सेनापति बने हुए थे। तो सर ये ऐसा क्यों कहते हैं ये लोग, जो एक सेंटिमेंट है, एक फीलिंग 18 जुलाई को तन्वी हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, हम उसी पर घुमा और फिरा ये कर एक वापस आर्टिस्ट का आएंगे। बोलना है, और इधर की ना तू उधर की, तू देख सीधे आंख की बिल्कुल। रिंदे खराब हाल को जाहिद ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। आई लव यू सर। क्या बात, लव क्या यू। बात है सर, ये आर्टिस्ट होता है। मुझे लगा कि किनारे से दाएं से बाएं से, ये सर आपने नजाकत हमें लगता है लखनऊ से सीखी। नहीं सर, मैंने आप ही से सीखा है सब कुछ। नहीं कर कैसा सर, माफी मांग चाहता हूँ सर, पैरों की तरफ देख रहा हूँ आपकी। ये जो पढ़ाने का आप देखिए, आप जोर जोर से बोल के प्यार प्यार से बातें करके फिर वहां आने लगे, आपने टोक दिया। जहां पर मैं आपको वहां पर आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने 4 साल तपस्या की है इस फिल्म को बनाने के लिए। इस बच्ची का भविष्य इस फिल्म पर है। 240 लोगों ने तपस्या की है फिल्म की कामयाबी के लिए, और मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहता जो आपके चैनल पर हेडिंग होनी चाहिए। तन्वी द ग्रेट 18 तारीख को रिलीज़ हो रही है, अच्छाई के बारे में है, सेना की पराक्रमता के बारे में है, सेना की उदारता के बारे में है। उसकी जगह लाइन होनी चाहिए, अनुपम खेर ने फलाने मुद्दे पर ऐसा कहा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ना होने दीजिए सर। हाँ। बिल्कुल नहीं होने दीजिए। हाँ। प्रोड्यूसर के ये सवाल सारे, हाँ, देखो कोई फायदा नहीं। करेक्ट। आप सर आप इसमें मैं प्रोड्यूसर के हैं सर, ये खेल मेरा नहीं। मैं समझ गया। ओ प्रोड्यूसर के दिमाग में देखिए, सर वो चलता अपनी नौकरी संभाल रहे हैं, मैं अपना पैशन संभाल रहा हूँ। बोले सर इसको कहलवा देंगे ना तो सर बात बन जाएगी। बस सिर्फ अनुपम खेर जी इस पे बोलते हैं कि भाषा जो मराठी है वो सबसे बड़ी है। मैं बड़ा पुराना चावल हूँ सर, मुझे मालूम है, बिरयानी से एक ही चावल निकाल के तब पता चलता है कि ये पका या नहीं पकी। ये मेरी माँ कहती थी, एक दाने से पता लग जाता है। दुलारी रॉक्स। दुलारी रॉक्स। तो सर आप जो बनाते हैं दुलारी, मम्मी भी रॉक करती हैं। वो भी अच्छा? वो तीर्थ पे गई थी सारे हाँ जी। अभी रिलीज से पहले। मेरी मम्मी, मेरी मासी, मेरे दिल्ली वाले, मेरी मॉम की साइड पूरा दिल्ली से ही है, तो वो सब मथुरा गए, वो दर्शन करने गए। सर उतना पुराना चावल तो मैं नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा ही पुराना हूँ मैं भी। मुझे समझ में आया, सर ने धीरे से दिया तुम्हें, और मैंने कहा, फिर सर ने कहा पकड़ो बॉल पकड़ो, फेंक रहा हूँ, उछालो, एकदम बोलना शुरू करो, बीच में रुक जाया करो, चुप मत रहा करो। अरे सर गजब है बातचीत कैसे। सर ये वीडियो जो बनाते हैं आप, ये दिमाग में कैसे आता है कि मदर आपकी, मतलब मुझे देख के वो इतनी इनोसेंट है सर, इतनी इनोसेंटली जवाब देती हैं। मेरे पिताजी और मेरी माताजी 59 साल तक मुंबई कहीं छू नहीं गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ सर, मेरे मुंह से निकल गया कि मुंबई की कहीं मुंबई छू ही नहीं गया उनके अंदर। वो बिल्कुल इनोसेंटली जवाब देती हैं। आत्मा कश्मीर की है और शिमला की है। वो 60 साल शिमला में रही। मेरे माता पिता 59 साल तक शादीशुदा थे। तो जब मेरे पिताजी का देहांत आज से 13 साल पहले हुआ, तो माँ ने सिर्फ अपना पति नहीं खोया, सिर्फ अपना दोस्त नहीं खोया, सिर्फ अपना पार्टनर नहीं खोया, माँ ने एक आदत भी खो दी। एक इंसान साथ में रहता है ना, आदत बन जाता है। तो मुझे उनको उस बात से निकालने के लिए कुछ करना था। तो पहले तो मैंने अपने फादर की जो प्रेयर सेरेमनी थी वो मैंने सेलिब्रेट की, रादर देन सेलिब्रेटिंग हिज लाइफ, रादर देन मोर्निंग हिज डेथ। दूसरी बात, फिर मैंने एक दिन ऐसी वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो मैंने पोस्ट कर दिया। माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कैमरा है कैमरा नहीं है, वो देखते हैं, आप बिल्कुल सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती हैं। बिल्कुल नहीं। उन लोगों को पसंद होना शुरू हुआ। अब ऐसा होने लगा है, अब बहुत सारे लोग अपने माँ बाप के साथ वीडियो बनाने लगे हैं। आज के समय में बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। तो इसलिए अगर 2% लोगों में भी ये चेंज आया है, वरना हम माँ बाप को एक फर्नीचर का हिस्सा समझते हैं, साइड पे रख देते हैं। सारांश आपने बनाई, बस एकदम खत्म कर रहे हैं सर, मुझे मालूम है बहुत टाइम है आपके पास। सारांश आपने बताई ग्रैंडफादर के। भूख लगी है। भूख लगी है सर? बहुत भूख। अच्छा, आप खाना बनाते हैं सर? अच्छा बनाता हूँ। क्या, कौन सी डिशेज है सर? मैं दम आलू बहुत अच्छा बनाता हूँ। कश्मीरी दम आलू अच्छा बनाता हूँ। मेरा भाई राजमा बहुत अच्छे बनाता है। बाकी बस आई थिंक दम आलू ही अच्छे बना पाता हूँ।
तो खाने लायक कुछ बना लेता हूँ। सर ने कुछ बना के खिलाया ना? नहीं, हेलो, सेट पे एक दिन मैंने अंडे की भुर्जी बनाई थी सबके लिए। नहीं, आपने नहीं खाई थी? नहीं, आप मैंने उस नहीं, समय मैंने रोल नहीं। आप उस समय रोल में घुसी हुई हाँ थी, जी। है ना? पर रोल में ये रोल से तभी निकलती थी जब इनको खाना होता था। हाँ, तो जब भी लंच ब्रेक जब जैसे कभी डिले हो जाता था तो सर बोलते जल्दी करो, शॉट खत्म करो, एक्टिंग नहीं निकल रही, आ नहीं रहा इससे। और सर 3 साल लगे इस फिल्म में? नहीं सर, पिक्चर की शूटिंग सिर्फ 63 डेज लगे। 63 days। 1 साल म्यूजिक, 1 साल राइटिंग और 63 डेज शूटिंग ओवर ए पीरियड ऑफ 5 months। सर वो सवाल रह गया था, सारांश आपने अपने ग्रैंडफादर के लिए, डैडी फादर के लिए तन्वी द ग्रेट, ऐसे तमाम, ये मेरी किताब मैंने एक छापी है जो इस पता नहीं मैं आपको देना चाहता था। अरे किताब लाओ मेरी। मैंने एक किताब लिखी है कि कैसे ये फिल्म ना बनते बनते बन गई। इट्स कॉल्ड डिफरेंट बट नो लेस। डिफरेंट बट नो लेस। उसमें यही लिखा हुआ है कि कैसे ये फिल्म नहीं बन सकती थी, पर ये मोटिवेशनल है। वो 3 लोगों को डेडिकेटेड है। राइट सर। मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ जी। कि वो, ये आपको मैं देना चाहता हूँ। ये किताब ये अभी मार्केट में आई है। भैया जी कहीं लिख दीजिए आप इसमें, भैया जी लिख दीजिए। भैया जी लिखता हूँ। हाँ, इसमें सर। देखिए, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फॉर देयर करेज, सेक्रीफाइस एंड अनवेवरिंग स्पिरिट। This book is dedicated to the extraordinary souls like Tanvi, who remind us that being different is a kind of brilliance. This book is dedicated to all those who never give up. May your strength continue to light the way for others. तो ये है भैया जी, मेरे प्यारे भैया जी। वाह सर, थैंक यू सो मच सर। जी, प्रेम अनुपम खेर, हिंदी में मैंने लिख दिया। और ये मैं आपको, इस पर जूम इन करिए श्रीमान जी। हाँ, वाह, ये great। किताब मार्केट में आ गई है, डिफरेंट बट नो लेस, हे हाउस पब्लिशर्स की है, अनुपम खेर ने लिखी है। और इसके पीछे की 1-2 लाइनें पढ़ के सुनाऊं? सर बहुत अच्छा लगेगा सर, बहुत अच्छा लगेगा सर। दिस बुक इज नॉट अबाउट स्टॉर्म्स, इट इज अबाउट सेलिंग थ्रू देम। इट इज अबाउट नॉट लेटिंग एनीवन एल्स गेट अफेक्टेड बाय योर ओन प्रेडिकमेंट। It's about putting your faith in your own self to the test. It's about optimism and hope. It's about finding your way through the chaos. It's about following the greatest GPS God has gifted you, our heart. हाय, what a beautiful line sir। GPS हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हमारा दिल है। पकड़ लो इसको हाथ में। वाह। फोटो आइए आप साथ मैं सर आ जाता हूँ सर। वाह, ग्रेट। ये आपको मैं ये प्रति थैंक दे यू रहा हूँ। सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जी, जी। सर वो आप क्योंकि आर्टिस्ट, मैं कहूँ तो सर माफी चाहूंगा, मैं यू आर आर्टिस्ट सर। तो ये बॉन्ड होता है या सर क्रिएट किया जाता है या? ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि ये क्रिएट किया जाता है जी। 6 महीने हमने इसको ट्रेनिंग दी है, 15 दिन। सर ये बात आप इसलिए तो नहीं करें कि सर आपका एक्टिंग स्कूल चलता रहे? एक्टिंग स्कूल चलाया है इसलिए क्योंकि ये बात पे यकीन करता हूं मैं। हालांकि मैं किसी से भी एक्टिंग करा सकता हूं, किसी से भी। मैं भी कहता हूं कि जो इंसान झूठ बोलता है वो एक्टिंग कर सकता है। तो सर जब फिल्म बनाई आपने या कॉन्सेप्ट आया और जब कर लिया, तो आपने सबसे, या पहले कभी किसी से पूछते हैं या किसी को दिखाते हैं, वो शख्स जानना चाहते हैं जिसको कि आपने कहा चलो थोड़ा देखो? मैंने पहली फिल्म 4.5 घंटे का जो असेंबल किया था वो भट्ट साहब को दिखाई थी। भट्ट साहब ने कहा था ये फिल्म कल्ट फिल्म है। अब तो खैर 2.5 घंटे इसकी मियाद है, सब कट के। भट्ट साहब का साथ मुझे अभी तक रहा। आज सुबह भी उन्होंने फ़ोन करके बोला। मैंने कहा भट्ट साहब ये तो ऑलरेडी फिल्म अपनी पीक पर पहुंच गई है, इससे बड़ा क्या हो सकता किसी फिल्म के लिए कि राष्ट्रपति ने देख ली, आर्मी चीफ ने देख ली, रॉबर्ट डिनीरो ने देख ली, सब ने देख ली, अब मुझे टेंशन हो रही है। तो कहता तेरी फिल्म तो ऑलरेडी सुपर हिट हो चुकी है। तो मैंने कहा अब ऑडियंस? कहता ऑडियंस भी पहुंच जाएगी, दिल की बात कही है तो दिल तक पहुंच जाएगी। ये सारे इंटरव्यूज़ इसी वजह से हैं क्योंकि हमारी फिल्म में ना सलमान जी हैं ना शाहरुख है, हमारे तो उन तीनों को मिला के ये है। क्या बात है, वाह, ग्रेट। हाँ, हमारी फिल्म का हीरो तन्वी है और हीरोइन भी तन्वी है। और ये जो साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद स्वामी, बमन ईरानी, पल्लवी जोशी, इयन ग्लेन, ये सब हैं। सारे खान को जोड़ के बना दिया आपको। तो इसलिए हम सर ये भट्ट साहब के पास वो नजर है ना कि वो देख लेते हैं कि ये उन्होंने 41 साल पहले मुझे देख लिया था। भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। आई वांट टू से दैट हाउ
थैंकफुल आई एम। सर वो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, बस किसी एक बात बाकी मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक बात आपकी, वो जो आपके बारे में लोग कहते हैं कि जवान ही नहीं होने दिया। अरे सर ये क्यों कहते हैं बार बार ये? अरे आप मुझे आपसे बात करते हो तो देखता हूं ना सर, रोमांच होता है। नहीं, जवान होने नहीं दिया, जवान देखा नहीं मुझे लोगों ने। मैं तो हेमा जी के फादर का रोल किया, अरविंद अपना अनिल जी के, और ऋषि कपूर जो मुझसे बड़े हैं, ऋषि कपूर, अनिल बुरा मान जाएगा, मुझसे थोड़ा सा छोटा है, हमारे अच्छे दोस्त हैं और दोस्त हैं। हाँ। मैंने उनके ग्रैंडफादर का रोल किया, मगर मैं इसीलिए टिका हूँ कि मैंने ये सारे रोल किए, वरना मेरे सामने बहुत सारे लोग आए और चले गए, और मैं बहुत सालों तक टिकने वाला हूँ। सर आप ऐसे ही रहेंगे। आपका जो वाक्य है उसमें ईश्वर का वास है, सरस्वती का वास है, वाह, शिव का वास है। आप ऐसे ही ना सर, ऐसे ही जाएंगे ऊपर। और इनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। सर ये तो इन्होंने आगाज जहां से किया है, जहां से आपका आगाज हुआ है, वो तो आपको ऊपर जाना ही है। लव यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, आपने उजागर कर दिया। थैंक यू सो मच सर।